हेलो माय वाईटी फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे मनदीप ऑफिशियल पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपने 1000 जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें कंप्लीट कर सकूँ, साथ ही साथ में जो 4000 वॉच हावर्स हैं उन्हें कंप्लीट करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकूँ। तो आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। आज मैं एक नई हॉरर स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी माया जी की है, तो मैं माया जी के पर्सपेक्टिव के साथ ही आपको ये स्टोरी सुनाना शुरू करूँगी। मेरा नाम माया है। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं अपनी स्टडीज़ दिल्ली के अंदर रह के कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने हाल ही में अपना MBA कंप्लीट किया है। मैं आज आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ, ये किसी और की नहीं बल्कि मेरे साथ खुद मेरी आप बीती कहानी है। तो आप लोग सुनिएगा। मेरे दादाजी ने बचपन में ही मुझे गोरखपुर से दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया। ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो हमेशा ये मानते थे कि हमारा जन्म जहाँ हुआ है वहीं हमें हमारी पढ़ाई लिखाई जो भी काम होते हैं वो सभी करने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे दिल्ली इतने दूर मुझे पढ़ने के लिए भेज दिया। ये चीज़ मैंने उनसे कभी पूछी नहीं, लेकिन एक हादसा मुझे याद आता है कि हमारे गांव में अचानक ही लोगों की मौत होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैंने ये चीज़ कभी किसी से नहीं पूछी। उसके बाद जब मेरा MBA कंप्लीट हो गया तो एक दिन मैंने सोचा कि चलो दादाजी को सरप्राइज़ देते हैं अचानक जा कर के, वो मुझे देख कर के खुश हो जाएंगे। मैंने सीधी गोरखपुर की बस पकड़ी और मैं वहाँ पे पहुँच गई। मैं रात को 11:30 बजे वहाँ पर पहुँची थी। अंधेरा हो रखा था और साथ ही साथ मुझे तेज़ प्यास भी लग रही थी। हमारे गांव में हम जैसे ही एंटर करते हैं तब एक तालाब आता है। उस तालाब के आसपास कोई भी नहीं था। जैसे जैसे मैं उस तालाब के पास में जा रही थी वैसे वैसे एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैल रहा था और मुझे लग रहा था कि कोई मुझे झाड़ियों से घूर घूर के देख रहा है और कोई मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा ही फील करते करते अचानक ही चारों तरफ ठंड हो गई। मैंने बस पानी अपने हाथों में लिया ही था कि मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई। ये देख करके मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैंने सोचा कि नहीं, रहने देते हैं पानी पीना, यहाँ से चलते हैं। मुझे पता नहीं अचानक ही अजीब सा डर लगा और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते मैं अपने घर पे पहुँच गई। पहुँचने के बाद मैंने दादाजी को सरप्राइज़ दिया तो वो मुझे देख करके शॉक हो गए और उन्होंने मुझे गुस्से में कहा कि तुम इतनी रात को कैसे आई हो? अगर तुम्हें आना ही था तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता। ये देख कर के एक बार के लिए तो मेरा दिल थोड़ा सा नम हो गया कि इन्हें खुशी क्यों नहीं हुई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब आ गई हो तो ठीक है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई ना, क्योंकि उन्हें डर था कि जो तालाब है उसके आसपास की घटनाएं मेरे ऊपर ना आए। फिर मैंने उन्हें आराम से खाना पीना खा कर के मैंने उन्हें अपने साथ घटी हुई सारी बातें बता दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक किया कि तुमने पानी नहीं पिया, अगर तुम पानी पी लेती तो शायद आज तुम यहाँ हमारे बीच में नहीं होती। मैंने डर करके उनसे पूछा कि क्यों दादाजी, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे मना कर रहे हो? तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें याद है बचपन में मैंने तुम्हें गोरखपुर से दिल्ली क्यों पढ़ने के लिए भेज दिया था। मैंने कहा कि नहीं। तब उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे गांव में एंटर करते ही जो तालाब है उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जो भी लोग उसका पानी पीते हैं, उसके आसपास में काम करते हैं, उनकी आकस्मिक तरीके से मौत हो जाती है। और ऐसी वारदात इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं डर गया और मैंने तुम्हें गोरखपुर से दिल्ली भेज दिया पढ़ने के लिए। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक आदमी ने अपनी ही औरत को तेज़ाब डाल करके ज़िंदा जला दिया था। ये सुनते ही जैसे कि मेरे रोए खड़े हो गए थे। दादाजी ने मुझे वहाँ पर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर उस औरत का जो साया है और जो रूह है वो वहाँ पे मंडराती रहती है। ये देख कर के और सुन कर के मैंने उस समय तो दादाजी को कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार जा कर के देख कर के आते हैं कि क्या ये बात सच है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है।
जब रात को सब सो गए उसके बाद में मैं वहाँ पर चली गई तालाब के पास। मैं वहाँ पर जाने ही वाली थी कि कुछ दूरी पर मैं खड़ी हो गई और मैंने देखा कि एक आदमी जो कि कहीं से शायद आ रहा था, तो उसने वहाँ पर रुक कर पानी पिया। पानी पीते ही अचानक उसके गले में कुछ हुआ और उसने अपने दोनों हाथ अपने गले पे रख लिए। इतने में बस मैंने अपनी पलक को झुकाया ही था कि एक औरत उस आदमी के सामने खड़ी थी और उसने उसका गला दबा रखा था और साथ ही साथ उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देख करके मैं वहीं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि मुझे होश कब आया, कब कौन मुझे घर लेकर के आया, लेकिन जब मुझे होश आया तो सभी लोग मेरे चारों तरफ खड़े थे और पूछ रहे थे कि बेटा तू इतनी रात को वहाँ क्या कर रही थी और तेरे साथ क्या हुआ। तब मैंने सारी बात उनको बता दी। तब उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ पर एक आदमी की लाश मिली है। ये सुन कर के जैसे कि मेरा खून वहीं जम गया और मेरी रूह कांप गई। इसके बाद मैं उस तालाब के पास फिर कभी नहीं गई। ये सब देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हाँ, भूत प्रेत जैसी चीज़ें भी होती हैं और दादाजी जो बात कह रहे थे वो सच है। सो माय वाइटी फैमिली, अगर आपको ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।